हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर दैट इज इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो कल की जो वीडियो थी उसमें हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो रहेगी उसमें अगेन हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल आपके 20 हो गए और ये 20 के 20 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, इस टाइप के एमसीक्यूज ही आपको करने हैं, वही एग्जाम में क्लैश करते हैं बच्चे। ठीक है, और साथ ही साथ आज वीडियो की कंप्लीट होते ही जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है विद द सेम नेम कॉमर्स नॉलेज सेंटर, वहां पर आपके पास पीडीएफ यानी जो 20 क्वेश्चन की पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। तो उसे आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट ले लीजिए बच्चे, प्रैक्टिस करिए। बार बार ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाकर क्लैरिटी आपको मिलेगी बच्चे। और बच्चे एमसीक्यूज करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता दूं, आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं है ना, आपको जो बातें हैं, जितने भी टॉपिक आपके चैप्टर में रहते हैं, हर एक टॉपिक पर आपकी ठीक ठाक कमांड होनी चाहिए, तभी जाकर एमसीक्यूज कर पाना पॉसिबल हो पाता है। चलिए, तो आज का बच्चे 11th वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, जो 11वां क्वेश्चन हमारा है दैट इज, वो कहता है कि राकेश लिमिटेड इशूड 10,009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% payable as ₹6 on application, 6 on allotment and balance on 2 equal calls. On receiving application, all share were allotted. All money were duly received except allotment money of on 500 share and both calls on 800 share, including 500 share who did not pay the allotment money. The amount received on first call will be, यानी फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हम रिसीव करने वाले हैं ये बच्चे हमको बताना है अल्टीमेटली। ठीक है, चलो मैं आपको ब्रेक करके क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चे एक बार, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है ना, वो बहुत छोटी टर्म में अगर है, उसको अगर हम समझना चाहें ना तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ब्रेक करके समझाऊं तो क्वेश्चन कहता है कि कोई एक कंपनी है राकेश लिमिटेड जो 10,000 प्रेफरेंस शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, और जो शेयर का प्राइस होगा दैट विल बी ₹20 एंड ये होगा 20% प्रीमियम पर। अब अगर आप 20 का 20% निकालते तो आते हैं ₹4, तो ₹4 आपका प्रीमियम रहेगा। तो इन टोटल ये आपका जो शेयर है वो होगा आपका ₹24 का। ठीक है, अच्छा, विद दी एप्लीकेशन हम ₹6 रिसीव करते हैं कह रहा है, विद दी अलॉटमेंट हम अगेन ₹6 रिसीव करते हैं बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स, बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। देखो शेयर हमारा टोटल कितने का हुआ, ₹24 का हुआ ₹24 का। ₹6 आ रहे हैं विद दी एप्लीकेशन, 6 आ रहे हैं विद दी अलॉटमेंट, तो 12 हो गए, 6 6 12 हो गया। अब ₹12 बैलेंस बचता है 24 के हिसाब से, तो ₹12 जो है वो 2 इक्वल कॉल्स में आएंगे, मतलब 2 कॉल और होंगे और उन्हें इक्वल इक्वल पैसा आएगा, मतलब 6 आएगा फर्स्ट कॉल और 6 आएगा फाइनल कॉल के साथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है, ठीक है, यहां मैंने 2 + 4 का मतलब क्या लिखा हुआ है, ₹6 आ रहे हैं विद दी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ही 99.9% आपका जो प्रीमियम है वो आप अलॉटमेंट पे रिसीव करते हैं बच्चे। तो ये कहता है ₹6 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ ₹2 आ रहा है शेयर का और ₹4 आ रहा है फॉर द प्रीमियम। ठीक है, फिर कहता है कि 500 शेयर ऐसे हैं जिन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। ठीक हो गया, आगे कहता है कि 800 शेयर ऐसे हैं जिन पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आता, लेकिन उसमें ये 500 इंक्लूड है। समझ में आ रही बात। कुल मिलाकर फर्स्ट कॉल पर 800 शेयर पर पैसा नहीं आ रहा है, और इस 800 शेयर में आपकी जो फर्स्ट सिनेरियो था ना, 500 शेयर पर जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया था वो भी इसमें इंक्लूड नहीं कह रहा है, मतलब यहाँ 300 है। तो कुल मिलाकर आप ये मानकर चलिए कि फर्स्ट कॉल पर 800 शेयर का पैसा नहीं आता। अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना आता है ये बताओ। देखें, हम अगर बात करें, हमारे थे 10,000 शेयर, करेक्ट, 10,000 शेयर हमने ऑफर कर रखे हैं या दे रखे हैं, अलॉट कर रखे हैं, इंटू 6, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, ₹6, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 60,000, हुआ 60,000। ठीक है, अब 800 शेयर पर ₹6 नहीं आ रहा है ना बच्चे। ठीक है, यहां 800 शेयर है कुल मिलाकर, 500 वाले इंक्लूड है इसमें। ठीक है, तो 800 शेयर का पैसा नहीं आएगा, इसका मतलब भाई हमने 60,000 की कॉल करी होगी, 10,000 शेयर पर ₹6 के हिसाब से हमको आने चाहिए ₹60,000, लेकिन क्या होता है 800 शेयर का ₹6 नहीं आ रहा, तो यानी 8 4 48, यानी ₹3900 नहीं आ रहे हैं। तो लेस कर लीजिए, ये हुआ 200, यहाँ रहा आपका 9 से 4 गया तो 5, और यहाँ अगेन बचा 5, यानी आपके पास ₹55,200 बच्चे आएंगे। तो जो भी ऑप्शन 55,200 वाला होगा या 55,200 वाला होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखें बच्चे, B1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करें हम 12th वाले क्वेश्चन की, तो कहता है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹50
each due to non-payment of allotment money of rupees 15 and final call of rupees 5 rupee per share. Out of these, 120 share were reissued as fully paid up and rupees 1200 has been transferred to the capital reserve. Calculate the rate at which these share were issued. ये बच्चे हमारा क्वेश्चन है. अगेन हम ब्रेक करेंगे फिर समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है. देखो बच्चे समझना अभी क्वेश्चन का जो सीन है वो समझिएगा. देखो क्या कहता है कि एक कोई कंपनी है ना, वो कंपनी 300 शेयर फोरफीट करती है. ठीक है, वो 300 शेयर फोरफीट करती है और एक्चुअल में जो शेयर था वो था 50 रुपए का. इन शेयर को कंपनी फोरफीट कर लेती है. 300 शेयर थे उनको फोरफीट करती है और जो एक शेयर का प्राइस था बच्चे वो था आपका 50 रुपी. ठीक है, अच्छा ये फोरफीट क्यों किए गए? क्योंकि अलॉटमेंट का 15 रुपए नहीं आया. एक बात, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल होगी 5 रुपए की. ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 15 रुपए और 5 रुपए नहीं आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, इसलिए ये शेयर फोरफिट कर लिए. तो अल्टीमेटली 20 रुपए नहीं आए ना, 15 रुपए फॉर द अलॉटमेंट, 5 रुपए फॉर द फाइनल कॉल, ये नहीं आए, इसलिए हमने इनको फोरफिट कर दिया. कुल मिलाकर शेयर कितने का है बच्चे? 50 रुपए का. कितने नहीं आए? 20 रुपए. कितने आ चुके होंगे? तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, 30 रुपये आ चुके होंगे इस पे, इसका मतलब. ठीक है, और जितना आ चुका होता है ना बच्चे पैसा, उतने तक का अमाउंट हम फोरफिट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, है ना. ठीक है, बाद में क्या होता है, इन 300 शेयर में से 120 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए, दोबारा से बेच दिए. 300 शेयर आपने फोरफिट किए लेकिन उनमें से 120 शेयर आपने दोबारा से बेच दिए. फिर क्या होता है, अब जब बेचे, दोबारा रीइश्यू करे, तो उस टाइम पे 1200 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व में. अब आपको ये बताना है कि हमने शेयर कितने का रीइश्यू करा, कितने में हमने वो दोबारा बेचा. अब जरा समझिएगा, 300 शेयर आपने फोरफिट किए. ठीक है, पैसा आप वो फोरफिट कर सकते हैं जो आपके पास आ चुका होता है. तो बच्चे आ चुका जो पैसा है ना आपके पास, वो 30 रुपया है. तो 30 करें, 300 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे बनता है 9000 रुपए. तो 300 शेयर पर आपने 9000 रुपए फोरफिट किया है. लेकिन हम कितने रीइश्यू कर रहे हैं? 120. तो जितने रीइश्यू कर रहे हैं उतने की बात करिए. अब हम रीइश्यू कर रहे हैं 120. समझ में आ रही बात? 120 इंटू 30, तो ये होता है बच्चे आपका 3600 रुपए. ठीक है, 12 3 36, 002 ये आ गए. तो 3600 रुपए हम 120 शेयर के हिसाब से अगर देखें तो इतना हमारा बनता है. हालांकि हमने 9000 रुपए फोरफिट किए थे, लेकिन हम 9 का 9 यूज नहीं कर सकते या 9 की बात नहीं कर सकते. हम उतने की बात करेंगे जितने हम रीइश्यू कर रहे हैं. 120 इंटू 30 यानी 3600 की हम बात करेंगे. अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 1200 रुपए. ठीक है, हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 1200 रुपए. और कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा पैसा ट्रांसफर करते हैं? देखो अल्टीमेटली हमारे पास 3600 रुपए फोरफीट हुआ. ठीक है, हालांकि 9 हुआ था लेकिन 9 की हम बात नहीं करेंगे, हम जितने रीइश्यू कर रहे हैं उतने की बात करेंगे. हमने 3600 रुपए फोरफीट किए थे या 3600 रुपए अमाउंट था हमारे पास. ठीक है, फॉर द रीयूज. जो फोरफीट का अमाउंट है वो हम उसमें उस अमाउंट को किस में यूज करते हैं? इसका एक गोल्डन यूज है. अगर हम अपने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं और रीइश्यू करते वक्त हमको लॉस हो तो उस लॉस की रिकवरी हम इस अमाउंट से करते हैं, और अगर बच जाए तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. तो सेम कहानी यहां भी हुई है. 1200 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, मतलब ये इतना पैसा बचा होगा. तो कितना पैसा हमने यूज किया फॉर द लॉस रिकवरी? तो भाई 2400 रुपए. हमने 2400 रुपए से अपनी लॉस को रिकवर किया होगा. बात समझ में आई? कुल मिलाकर 3600 रुपए थे मेरे पास, 1200 रुपए मैंने ट्रांसफर किए टू द कैपिटल रिजर्व. और ट्रांसफर जो कैपिटल रिजर्व में हम लोग करते हैं वो करते हैं जो बचा हुआ अमाउंट होता है आफ्टर रिकवरिंग द लॉस. तो यानी 2400 रुपए की आपने लॉस रिकवर करी. तो देखो आप, ठीक है, आपने 2400 रुपए से लॉस रिकवर करी. ठीक है, और कितने शेयर थे? 120. 2400 रुपए आपने लॉस को रिकवर करने में लगाए और शेयर कितने थे? 120. 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी हमने ₹20 का लॉस झेला एक शेयर पर, या रीइश्यू करते वक्त इतना हमको लॉस हुआ. ठीक है, हमारे शेयर कितने के थे? अल्टीमेटली 50 के थे. रियल प्राइस का 50 रुपए का था. 20 की हमको लॉस हुई रीइश्यू करते वक्त, है ना. 20 रुपए हमने लॉस में लगाए हैं. ठीक है, यानी 20 की हमको लॉस होती है, हमने लॉस निकाली. 2400 की लॉस हुई थी, 120 शेयर पे थे, यानी हर एक शेयर में 20 की लॉस हुई थी. 50 का शेयर था, 20 की लॉस में बेचा होगा, तो आपने बेचा होगा बच्चे वो 30 रुपए में. समझ में आ रही बात? यानी आपने वो रीइश्यू 30 रुपए में किया था. ये इसका आंसर होगा बच्चे. ठीक है, तो जो ऑप्शन 30 वाला है यानी बी वाला ऑप्शन है बच्चे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बात. 13 वाला क्वेश्चन हम लोग देखें बच्चे. कहता है कि RSPL लिमिटेड forfeited 600 शेयर ऑफ ₹10 each due to non-payment of allotment money of ₹3 and first call of ₹2 per share. The final call of ₹2 was not yet made. Out of these, 60% share were reissued at ₹7 each
एज ₹8 पेड अप, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब है, हमने 7 रुपए का शेयर बेचा जिन पर 8 रुपए पहले ही ऑलरेडी पे किए जा चुके थे, ये मतलब है इसका, ठीक है। 7 रुपए ईच ₹8 पेड अप जो लिखा है ना बच्चे, इसका ये मतलब है कि हमने 7 में बेचा, उन शेयर को 7 में बेचा जिन पर 8 रुपए की पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी या हमने 8 रुपए की कॉल कर दी थी, ये इसका मतलब हुआ। कैलकुलेट दी अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अब हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे ये हमको बच्चे बताना है। देखो बच्चे थोड़ा सा ब्रेक करके समझते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, कंपनी ने 600 शेयर फोरफिट किए, ठीक है बात। अच्छा 600 शेयर हमने जब फोरफिट किए ना बच्चे, वो फोरफिट हमने क्यों किए, क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया 3 रुपया, ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ, और फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं आया, इसलिए हमने इन शेयर को फोरफिट किया। और जो फाइनल कॉल है 2 रुपए की, वो हमने की ही नहीं है, ठीक है। ये शेयर अल्टीमेटली आपका 10 रुपए का है, बात समझ में आई। 600 शेयर हम लोग फोरफिट कर रहे हैं, क्यों फोरफिट किए, क्योंकि अलॉटमेंट का 3 रुपए नहीं आया और फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं आया और फाइनल कॉल हमने की ही नहीं है, उससे पहले हमने उसको फोरफिट कर दिया, ठीक है। अब ये शेयर हमारे लिए 10 रुपए का ना होकर बच्चे 8 रुपए का हो जाएगा, क्यों, देखो 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, 2 हैं फर्स्ट कॉल के, कितने हो गए 5 हो गया, 2 रुपए हैं फाइनल कॉल के, कितने हो गए 7, यानी एप्लीकेशन का रहा होगा 3 रुपया, रहा होगा ना, रहा होगा, और जो कि आ चुका है हमारे पास। तो अब हमारा देखो शेयर का सीन क्या रहेगा, 2 रुपए की कॉल हमने लास्ट वाली की ही नहीं है, तो ये शेयर हमारे लिए अब 10 रुपए का ना होकर हो जाएगा 8 रुपए का, 3 3 6 2 8, जहां तक कि आपने कॉल कर रखी है उस शेयर की उतनी ही वैल्यू हो जाएगी अब, ठीक है। ये शेयर हमारा 8 रुपए का हो गया। अच्छा फिर क्या करा हमने, क्या करा बच्चे, हमने रीइश्यू कर दिए। 600 शेयर हमारे पास फोरफिट थे, लेकिन हमने 600 के 600 रीइश्यू नहीं किए, बल्कि हमने उसका 60% रीइश्यू किया। 600 का 60% होता है बच्चे 360, तो 360 हमने रीइश्यू किए, ठीक है। अब अगर रीइश्यू किए 360, तो एक बात आप ये देखो कि हमने कितना रुपया फोरफिट किया है पर शेयर। तो भैया आप क्या फोरफिट करोगे, जो आपके पास आ चुका है, और आने वाली कंडीशन में यहाँ सिर्फ ये वाला है एप्लीकेशन का पैसा, यानी 3 रुपया, तो 3 किया आपने, ठीक है। ये होता है आपका 3 0 0 3 6 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 हो गया आपका 10, तो 1080 यानी 1080 रुपये आपने फोरफिट किया। फोरफिट तो आपने 600 इंटू 3 करोगे तो 1800 रुपये फोरफिट किया। हम उसकी बातें नहीं करेंगे, हम बात उतने की करेंगे जितने हम रीइश्यू कर रहे हैं। तो रीइश्यू हम कर रहे हैं इसका 60%, तो इसका 60% होता है 360, और 3 रुपये हमने पर शेयर फोरफिट किया, तो मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली इतने शेयर का इतना रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। अब देखो आगे रीइश्यू की वक्त एक बात कही है उसने कि हमने रीइश्यू कितने में किया, 7 रुपए में, और ₹8 पेड अप लिखा है, मतलब जिन पर हमने 8 रुपए की कॉल करी थी ना, जिन शेयर पर हमने 8 रुपए की कॉल करी थी या 8 रुपए पब्लिक ने हमको पे किया था, इनने नहीं किया लेकिन और ने तो किया होगा, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज है, मतलब अल्टीमेटली ये समझो कि हमने 8 रुपए की कॉल करी, ठीक है, जिस शेयर की वैल्यू अब 8 रुपए हो गई है उसको हमने 7 में बेच दिया, ये मतलब है इसका। तो यानी हमको कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो 360 इंटू 1, ये आपको 360 की लॉस हो गई, ठीक है। मैंने आपको इसका गोल्डन यूज क्या बताया फोरफिट वाले अमाउंट का। आप क्या करते हैं, अगर आपको रीइश्यू करते वक्त लॉस होगी, तो वो जो लॉस आपको होगी उस लॉस को आप यहां से रिकवर करेंगे, जितना पैसा बच जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये 1080 आपके पास फोरफिट अमाउंट था, इतने शेयर के हिसाब से आपने इतने का लॉस झेला, क्योंकि 1 रुपए लॉस पर बेचा है आपने, तो इतना आपका लॉस हुआ। तो अब आपका जो अल्टीमेटली हो गया, ये आएगा 720 रुपया। तो जो 720 है ना बच्चे, ये आप ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल रिजर्व, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है बच्चे। तो हमारा जो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो 720 हुआ, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ बच्चे, ठीक है। समझे आप अगला क्वेश्चन, 14th वाला क्वेश्चन आप समझे बच्चे। कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 MI लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। इस कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कुल मिलाकर जो कैपिटल रखने की परमिशन कंपनी को है वो है 10 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर। वो 1 लाख इक्विटी शेयर में 10 रुपए के हिसाब से डिवाइड है, मतलब इस कंपनी के पास कुल मिलाकर 1 लाख शेयर हैं और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स। इसने पब्लिक को ऑफर दिया 75,000 शेयर खरीदने का, ठीक है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। 75 का ऑफर इसने पब्लिक को दिया, लेकिन इसको कुल मिलाकर 70,000 एप्लीकेशन आई, तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो सिर्फ रहेगा 70,000 शेयर से, ठीक है। आगे कहता है कि ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉलें करी गई, एंड रिसीव, और रिसीव भी हुई, विद एक्सेप्शन ऑफ राम हु होल्ड 2000 शेयर, यानी 2000 शेयर राम के पास है, ऑन फाइनल कॉल और ₹2 पर शेयर, यानी फाइनल कॉल पर राम है एक बंदा जिसके पास कंपनी की 2000 शेयर है, उसने हमको 2 रुपए की कॉल नहीं दी, यानी फाइनल वाली। द अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, यानी हम
बैलेंस शीट में अंडर द हेड ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में कितना अमाउंट दिखाएंगे, ये हमसे क्वेश्चन ने बच्चे पूछा है। ठीक है बात। देखो मैं आपको क्वेश्चन की पूरी पूरी कहानी बताता हूं। 75,000 शेयर उसने पब्लिक को ऑफर किए, 1 लाख शेयर कंपनी के पास थे, तो हमारा कंसर्न उससे भी नहीं है कितने उसने पब्लिक को ऑफर किए, उससे भी हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ 70,000 से जिन पर हमने एप्लीकेशन रिसीव करी है, और हमारा शेयर बच्चे 10 रुपए का है। ठीक है। अब आपको अगर याद हो, अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी हो, है ना, इश्यू ऑफ शेयर की जो बैलेंस शीट है, अगर आपने वो देखी हो, सीखी हो, तो वहां पर हमारा एक हेड बनता है, पहला ऑथोराइज कैपिटल का, अगला बनता है इशूड कैपिटल का। यानी जो कैपिटल है वो 3 पार्ट में डिवाइड करी जाती है, एक ऑथोराइज कैपिटल, एक इशूड कैपिटल, ठीक है, और एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसकी अगेन फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, ये 2 कैटेगरीज हैं। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है उस वाले पार्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में कितना अमाउंट हम लोग को शो करना होगा। देखिए आप एक बात, 70,000 शेयर कंपनी के पास आई एप्लीकेशन 70,000 शेयर के लिए, और उनमें से एक राम है बंदा जिसके पास कंपनी के 2,000 शेयर हैं। ये बंदा फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट कर गया। तो ये जो बंदा डिफॉल्ट कर गया ना, ये वो बंदा है जो अगली वाली कैटेगरी में आएगा, यानी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है, जो सब्सक्राइब कैपिटल है उसकी 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, ये मैंने आपको बोला। पहली कैटेगरी है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ये वो कैटेगरी है जिसमें लोगों ने सब्सक्राइब भी किया और पूरी पूरी पेमेंट भी करी, कोई डिफॉल्ट नहीं किया। एक कैटेगरी अलग है, वो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। वो कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन पूरा पूरा पैसा नहीं पे करते। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली कैटेगरी में कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो देखो 70,000 शेयर आपके पास कुल मिलाकर थे, जिसमें से 2,000 शेयर पर हो गया डिफॉल्ट, है ना, तो आप बचे 68,000 शेयर बचे। तो ये जो 68,000 शेयर है ना बच्चे, ये वो शेयर हैं जिन पर एप्लीकेशन भी आई, लोगों ने पैसा भी पूरा पूरा पे किया। ये जो 2,000 शेयर आपने निकाल दिए, ये वो शेयर हैं जो सब्सक्राइब तो हुए बट फुली पेड अप नहीं है। तो इनटू कर देंगे बच्चे आप 10। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6,80,000 रुपए। तो इस कैटेगरी में आपका आएगा बच्चे 6,80,000 रुपए, यानी जो कैटेगरी है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, वो कैटेगरी आएगी 6,80,000 रुपए की। ठीक है बात। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बच्चे बी है ना, यहाँ पे बी, वो आपका बिल्कुल सही है। 15th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। अब अगर हम बात करें तो जो शेयर है ना बच्चे, जो शेयर हैं वो इशू होते हैं पार पर या प्रीमियम पर। फ्रेश शेयर की बात कर रहा हूं, है ना, जब हम पहली बार शेयर को बेचते हैं वो फ्रेश शेयर कहलाते हैं। तो उन जब शेयर को हम बेचते हैं ना बच्चे, या तो हम बेचते हैं पार पर, मतलब जितने का शेयर है उतने का ही आप बेचेंगे। लेट्स सपोज कि अगर शेयर आपका 10 रुपए का है तो आप 10 का ही बेचेंगे उसको, इसको कहते हैं पार पर बेचना। और अगर आप बेचेंगे प्रीमियम पर तो 10 का शेयर आप बेचेंगे 15, 16, 20, मतलब ऊपर जो फेस वैल्यू है उससे ऊपर आप बेचते हैं, उसे कहते हैं प्रीमियम। और डिस्काउंट पर फ्रेश शेयर को बेचना अलाउड ही नहीं है, आप बेच ही नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि किन शेयर को हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर। तो बच्चे जिन शेयर को आप फोरफीट करते हैं ना, जिन शेयर को आप फोरफीट करते हैं उन शेयर को आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं या रीइशू कर सकते हैं। आई बात समझ में। डिस्काउंट पर इशू करने का राइट सिर्फ और सिर्फ फोरफिटेड शेयर्स को है। जो शेयर फोरफिट हो चुके हैं उनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, फ्रेश शेयर को नहीं कर सकते। आई बात समझ में। दोबारा से क्वेश्चन देखें, कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो फ्रेश शेयर नहीं भाई, फ्रेश शेयर डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं है। फ्रेश शेयर या तो पार पे होते हैं या प्रीमियम पे होते हैं। आई बात समझ बच्चे। फिर अगला ऑप्शन है फोरफिटेड शेयर। एग्जैक्टली, फोरफिटेड शेयर हम लोग बेच सकते हैं डिस्काउंट पे, नो प्रॉब्लम। आई बात समझ में बच्चे। तो इसका आंसर बी वाला हुआ। ठीक है, अगला देखें बच्चे आप, जो 16th वाला क्वेश्चन है, कहता है कि रिजर्व्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, यानी कैपिटल रिजर्व की बात कर रहा है। तो जो कैपिटल रिजर्व है ना बच्चे, वो किसका पार्ट है, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल का, अनसब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल का, अनसब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल का। पहला ऑप्शन है आपके पास सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो जो रिजर्व करते हैं बच्चे ना, हम देखो जो हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं ना, अगर हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे तो उनको करेंगे ना जो लोग हम फोरफिट करेंगे, उनका पैसा हम ट्रांसफर करते हैं ना कैपिटलिज्म में। आ रही बात समझ में। अगर बंदा डिफॉल्ट करेगा सामने वाला, ठीक है, तो हम उसके शेयर फोरफिट कर लेंगे। फोरफिट करने के बाद अगर रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू करने के बाद हमको जो लॉस होगा, उस लॉस की रिकवरी के बाद जो पैसा बचेगा वो हम ट्रांसफर करेंगे टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन हम किन शेयर का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं टू द कैपिटल रिजर्व में, जो सब्सक्राइब्ड हो और कॉल्ड अप हो। हमने मतलब सामने वाले ने सब्सक्राइब की हो, खरीदे हो और हमने उससे कॉल करी हो।
यही तो बात है ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप जो पहला ऑप्शन है इसमें वो सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है बच्चे सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल, अगर सब्सक्राइब होंगे और हमने कॉल ही नहीं करी होगी तो जिन पर हम कॉल नहीं करेंगे उनको हम फोरफिट कैसे कर लेंगे, उनको हम फोरफिट कर ही नहीं सकते, तो सेकंड ऑप्शन वैसे ही बाहर हो गया। अनसब्सक्राइब जो सब्सक्राइब है ही नहीं उस पैसे उसके पैसे को आप कैसे 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 फोरफिट कर लोगे यार, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। बी भी अनसब्सक्राइब है तो वो भी आपका ऑप्शन बाहर है, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, जो शेयर सब्सक्राइब्ड हो उन पर डिफॉल्ट होना चाहिए, फिर हम फोरफिट करेंगे, फिर हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे, ठीक है। बात देखिए बच्चे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं हम लोग। क्या होता है, कंपनी 100 शेयर फोरफिट करती है मोहन के, ठीक है, जिसने 150 शेयर के लिए अप्लाई किया था। इस बंदे को अलॉट किए होंगे 100 शेयर, इस बंदे ने मांगे होंगे कंपनी से 150 शेयर, यानी इस बंदे का 50 शेयर का पैसा हमारे पास एडवांस में पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि जो शेयर है फोरफिट जो हमने किए वो 10 रुपए का था, यानी शेयर का जो प्राइस था वो 10 रुपए था। अच्छा, इसके शेयर फोरफिट क्यों किए गए, क्योंकि इसने अलॉटमेंट का 4 रुपए नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 रुपए नहीं दिया, ठीक है। 4 नहीं दिया अलॉटमेंट का, 1 नहीं दिया फाइनल कॉल का, तो कितना दे दिया होगा, या जो एप्लीकेशन है वो कितने की रही होगी, वो रही होगी बच्चे 5 रुपए की। मैंने कैसे निकाला, 4 और 1 5 हो गया, 10 रुपए का कुल शेयर था, 10 में से आप 5 लेस करो इन दोनों को जोड़कर तो 5 बचता, ये होगा एप्लीकेशन का। अब एक बात समझें, इस बंदे ने आपसे कितने मांगे थे, 150 शेयर, और 150 शेयर कब मांगते हैं या कैसे मांगते हैं, ये मांगने होते हैं विद दी एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन सेंड करनी होती है ना। तो जब इस बंदे ने एप्लीकेशन भेजी होगी तो इस बंदे ने 150 शेयर का 5 रुपया कंपनी को भेजा होगा, नहीं भेजा होगा, आपने उसको 100 शेयर ही दिए 100 शेयर। अब आपने क्या करा होगा या कंपनी ने क्या करा होगा, इस बंदे के 50 शेयर का 5 रुपया जो यहां पे आया था, हमने उसको पैसा तो वापस करे नहीं, 50 शेयर उसने हमसे एक्स्ट्रा मांगे तो उसने 50 शेयर का 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया भी होगा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना, आपने उसको बोला है कि अगली बार में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। यही होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो कॉल्स एंड एरियर है वो कितने से क्रेडिट जाएगा जब हम शेयर को फोरफिट करते हैं। तो फोरफिट करते वक्त आपको एंट्री पता होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, टू कॉल्स एंड एरियर हम लोग क्रेडिट करते हैं, फिर हम करते हैं टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फोरफिटेड, ये हमारी एंट्री होती है फोरफिट करने की। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखें तो कॉल्स एंड एरियर कितने का बनेगा, इस बंदे के पास 100 शेयर है, 100 शेयर है इसके बंदे के पास, 4 हमने मांगे अलॉटमेंट के, 1 हमने मांगा फाइनल कॉल का, नहीं दिया, मतलब इस बंदे ने 5 रुपए नहीं दिए, 100 इंटू 5 होता है बच्चे 500 रुपए, तो इसका 500 का कॉल सेंटर बनना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन इस बंदे ने 50 शेयर की एप्लीकेशन ज्यादा भेजी थी और उसके साथ 5 रुपए भी भेजे थे विद दी एप्लीकेशन, तो वो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से ही, वो पैसा आप यहां एडजस्ट करेंगे आप, ठीक है। मतलब 50 इंटू 5 यानी हो गया आपका 250 रुपए, हो गया 250 रुपए, तो 500 से आप 250 लेस कर दीजिए, तो इसका जो कॉल सिनेरियर बना बच्चे वो बना आपका 250 रुपए का, कुल मिलाकर 250 रुपए का इसका कॉल सिनेरियर बनेगा, ठीक है बात। तो देखें आप, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चे। देखिए बच्चे, जो हमारा 18th वाला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ जॉली लिमिटेड इशूड फुली पेड शेयर ऑफ ₹12 लाख टू अ वेंडर इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ₹13,40,000, then the balance of ₹1,40,000 will be debited to discount account, credited to securities premium account, credited to capital reserve account, debited to goodwill account। ये पूरा पूरा क्वेश्चन का मतलब है। देखो कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता दूं। जॉली लिमिटेड ने क्या करा, जॉली लिमिटेड ने 13,40,000 की कोई एसेट्स खरीदी, अगर खरीदी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट गया होगा 13,40,000 रुपए से, ठीक है बात। और कहा है कि उसको 12 लाख रुपए के शेयर दिए जाएंगे इन कंसिडरेशन ऑफ द नेट एसेट्स। इन कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो तो 13,40,000 रुपए है, लेकिन 13,40,000 ना देकर उसको हम 12 लाख रुपए के शेयर देंगे। अगर 12 लाख रुपए के शेयर देंगे तो वेंडर के नाम पर आप लिखेंगे 12 लाख रुपए। आ रही बात समझ में। एसेट्स आपके पास आई डेबिट, क्योंकि एसेट्स व्हाट कम्स इन, तो 13,40,000 की आपकी एसेट्स आई, आप दे रहे हैं उसको सिर्फ 12 लाख के शेयर। अगली बात समझो, तो वेंडर अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे 12 लाख रुपए से, जितने की देने की आप बात सामने वाले को करते हैं ना, उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन वर्ड वहां पे आया है, 12 लाख का देंगे मामला। अब आपको दिख रहा होगा ना डिफरेंस, डेबिट साइड 13,40,000 है, क्रेडिट साइड 12 लाख है। अकाउंटेंसी के अंदर तो ऐसा होता ही नहीं है, दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ 1,40,000 का डिफरेंस है, तो जो 1,40,000 का डिफरेंस है उससे हम कहाँ डालें, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे हम करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। मैं आपको दे रहा हूं रीजन, है ना। 1,40,000 आप यहां डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। देखो कभी भी जब आप नेट एसेट्स खरीदे ना बच्चे,
और सामने वाले को उसके बदले पैसा ना देकर शेयर दें आप। इसको अदर देन कैश वाला टॉपिक आपने देखा होगा, एक अदर देन कैश वाला टॉपिक हमारे पास था। हम सामने वाले को शेयर देते हैं लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लेते, उसके बदले हम एसेट्स लेते हैं, ठीक है, अदर देन कैश इसीलिए उसका नाम है। अब एसेट्स आपकी 13,40,000 की है और आपने उसको देने हैं 12 लाख रुपए, इसलिए आपने वेंडर का 12 लाख रुपए लिखा। इन दोनों एंट्री यानी डेबिट क्रेडिट करने के बाद अब देखो कम कहां पड़ रहा है। अगर क्रेडिट साइड कम पड़ेगा, मतलब क्रेडिट साइड कम पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 13,40,000 रुपए डेबिट साइड है, यहाँ सिर्फ 12 लाख रुपए, 1,40,000 यहाँ हमको लिखना पड़ रहा है जबरन, सो दैट कि बैलेंस हो जाए, है ना। तो 1,40,000 हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है, तो अगर हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा तो वो आएगा विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, और अगर हमको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा तो वो आएगा विद द नेम ऑफ गुडविल। बस यही दोनों होती हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात होती नहीं है, डिस्काउंट की बात होती नहीं है। आई बात समझ में। अगर क्रेडिट साइड बचेगा तो कैपिटल रिजर्व होगा, अगर हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड तो वो गुडविल होगा। आई बात समझ में बच्चे। तो यहां पर इसका जो आंसर है ना बच्चे, सी वाला आंसर है, क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, ये आप खुद करिएगा, मैंने अभी आपको जस्ट करवाया था सेम क्वेश्चन, ये इसलिए मैंने लिखा है कि इसको आप ट्राई करोगे। ब्लू जेल लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 15% प्रीमियम ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹4 has been paid along with the premium. Out of these 1,000 shares were reissued as fully paid up and rupees 3,000 has been transferred to the capital reserve. तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये किस रेट पर रीइश्यू हुए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 11। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आंसर नंबर इसका जो बी वाला ऑप्शन है ₹9, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप खुद करिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम सिनेरियो के साथ, वो क्वेश्चन था। बात करें हम 20 यानी आखिरी क्वेश्चन जो हमारा होगा, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 1,30,000 शेयर्स एंड ऑल द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। फिर कहता है कि मिस्टर राहुल होल्डिंग 7,000 शेयर्स फेल्ड अप या failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited. Out of these 5,000 share were reissued at ₹5 paid up. आगे कहता है कि मिस्टर राजन होल्डिंग 9,000 शेयर failed to pay the call money and his share were immediately forfeited. Out of these 5,000 share were reissued at ₹8 paid up. Determine the number of share on which final call will be made due. हम कितने शेयर पर फाइनल कॉल करेंगे अल्टीमेट लेवल पर, हमको ये बताना है बच्चे। हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, समझते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन मोल्ड किया हुआ है, घुमा रखा है, और जिस तरीके से हम सोचेंगे ना उस तरीके से इसका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, कहानी है कि जो ये कंपनी है ना बच्चे, ये कंपनी क्या करती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर सोच रहे होंगे ना बच्चे, वैसे आंसर नहीं आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए एक बात, हम सीन देखें ना क्वेश्चन का, तो हुआ क्या पड़ा हुआ है, एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख शेयर हैं और इसने पब्लिक को 1 लाख शेयर के लिए ऑफर दिया कि भाई आप हमारे 1 लाख शेयर खरीदो, ऐसा इसने मार्केट में डाला प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, इस कंपनी के पास 1,30,000 आती हैं एप्लीकेशंस। अब ये 1,30,000 जो एप्लीकेशन इसके पास आती हैं इस बात के लिए, यानी अगर हम देखें ना, ये कंपनी 30,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब्ड है ना। तो ओवर सब्सक्राइब्ड जो कंपनी होती है उस कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव तो रिजेक्शन का है कि वो रिजेक्ट कर ले, ठीक है। अगला है एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्ट कर ले, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपका जो पहला मैंने ऑप्शन दिया वो दिया रिजेक्शन का, अगला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं एडजस्टमेंट का, यानी 30,000 शेयर का पैसा रख लो, अगली बार उतना पैसा कम मांगना, ठीक है। और एक हमारे पास है प्रोराटा, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू, यानी कुछ रख लो कुछ वापस कर लो। कंपनी ने ऐसा नहीं किया, कंपनी ने थर्ड वाला जो अल्टरनेटिव होता है प्रोराटा अलॉटमेंट, वो अप्लाई किया। मतलब 30,000 शेयर का पैसा, जो 30,000 शेयर का पैसा था ना बच्चे, वो अपने पास रख लिया और अपने शेयर होल्डर से बोला कि अगले बार जब पैसा दोगे, अगले बार मतलब कि विद द अलॉटमेंट जब पैसा दोगे तो 30,000 शेयर पर पैसा कम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी एक एडजस्टमेंट करने का तरीका हुआ, बेहतरीन एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि एक मिस्टर राहुल है जिसके पास कंपनी के 7,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुका था, इसलिए इसके शेयर फोरफीड कर दिए गए, ठीक है। अब देखो हमारे पास 1 लाख शेयर हैं, राइट, 1,30,000 शेयर नहीं है, 1 ही लाख शेयर है, जितने आपकी कैपेसिटी में ना उतने ही शेयर की आप बात करो। आपके पास 30,000 शेयर का पैसा जो एक्स्ट्रा आया है वो आप एडजस्ट करोगे, ऐसा नहीं कि आपके शेयर बढ़ गए, भाई शेयर तो आपके 1 ही लाख है। अच्छा, उसमें से एक बंदे के पास है 7,000 शेयर जो आपने फोरफीड कर लिए क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। तो फोरफीड करने का मतलब होता है आपने शेयर कैंसिल कर दिए, तो अब आपके पास बचे 93,000 शेयर्स,
समझ में आ गई बात। अगर आपने 7,000 शेयर फोरफीट कर लिए ना, तो अब आपके पास बचे 93,000 शेयर्स। अच्छा, फिर क्या होता है, जो हमने 7,000 शेयर फोरफीट किए हैं उनमें से हमने 5,000 शेयर रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में, ये नहीं दिया हुआ है, कितने रुपए में किया ये नहीं दिया, बल्कि उसके बदले आपको क्या दे दिया, उसके बदले दे देगा 5 रुपी पेड अप। हमने जो 5,000 शेयर रीइश्यू करे उन पर 5 रुपए ही पेड अप हुआ है, यानी बाकी बाद में होगा, बाकी फाइनल कॉल पे होगा, ठीक है, बाद में होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसने कितने में रीइश्यू करे ये नहीं दिया बच्चे, ये कहा है कि 5 रुपए इन पर पे हो गया है, तो बाकी इसका मतलब बाद में होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5,000 शेयर पर पैसा और आना है। हमारे पास 93,000 शेयर थे, क्योंकि हमने 7 फोरफीट कर लिए, फिर हमने मार्केट में 5,000 शेयर और घुमा दिए, तो अभी कितने बच्चे, ये हो गया 98,000 शेयर्स, हो गया 98। अच्छा, फिर आगे कहता है एक बंदा है राजन, जिसके पास कंपनी के 9,000 शेयर हैं। ये बंदा फाइनल कॉल नहीं पे करता, ठीक है, फाइनल कॉल नहीं पे करता, तो इसके शेयर हम फोरफीट कर लेते हैं, ठीक है। फोरफीट का मतलब हुआ आपने कैंसिल आउट कर दिए शेयर। तो अब आपके पास कितने शेयर बचे, ये बचे आपके पास 89,000 शेयर्स, बचे 89,000 शेयर्स बचे। फिर आपने क्या किया, आपने फिर से 5,000 शेयर मार्केट में डाल दिए, जिस पर 8 रुपए पे हो गए हैं, पेड अप है। कितने में इशू किया ये नहीं दिया हुआ है, कितना पेड अप हुआ है ये दिया हुआ है, सिर्फ 8 रुपए आए हैं, यानी 2 रुपए बाकी आने हैं, यानी आपने फिर से 5,000 शेयर मार्केट में घुमा दिए, ठीक है, घुमा दिए, तो फिर भैया ये प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो शेयर की एक्चुअल स्ट्रेंथ है ना, वो रहेगी बच्चे 94,000। तो ये 94,000 शेयर ऐसे शेयर हैं जिन पर आप फाइनल कॉल करने वाले हो। तो हमें यही निकालना था कि फाइनल कॉल पर हम कितने शेयर पर कॉल करेंगे, तो भाई 94 पर करेंगे, ठीक है। जनरली बच्चे करते क्या है ना, बच्चे 1 लाख शेयर थे, उस 1 लाख में ये 7,000 लेस करते और 9,000 लेस करते और कहते कि भाई इतने शेयर पर कॉल करो। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्यों नहीं है, मेरे को कैसे समझ में आया, यहाँ पेड अप वैल्यू दी है, ये नहीं दिया कि कितने का बेचा, ये नहीं दिया, कहा कि सिर्फ 5 ही पे हुए हैं, सिर्फ 8 ही पे हुए हैं, तो मतलब बाकी पैसा आएगा ना बाद में। ये था पूरा सीन बच्चे क्वेश्चन का, ठीक है। तो बच्चे 31 मिनट की वीडियो हो गई है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, करिएगा ट्राई, पीडीएफ में आपको तुरंत भेज रहा हूँ वीडियो के साथ ही, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल को आप चेक करिए, और काफी इंपॉर्टेंट चैनल रहेगा बच्चे टेलीग्राम का। मैं काफी चीजें सेंड करता हूँ लास्ट एग्जाम टाइम पे, और ऐसा नहीं कि एग्जाम टाइम पे क्वेश्चंस आते नहीं है, हालांकि बहुत हाइप पे नहीं है चैनल बहुत हाइप पर नहीं है, लेकिन चीजें मेरी करवाई हुई फॉर श्योर एग्जाम में आएंगी। तो इसलिए आप बने रहिए वीडियोस के साथ, आप देखिए, तैयारी करिए, बेसिक क्लियर करिए अपना, और फिर वीडियोस के साथ बने रहिए। मैंने सारी वीडियोस भी डाली हैं, नो प्रॉब्लम, आप जो वीडियो तरासेंगे मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।